बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम बिल्कुल गैर सियासी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और ये मौजू हमारी सोशल ज़िंदगी का एक मौजू है। पाकिस्तान में पतंगबाजी एक ऐसा शौक़ है जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हर साल पतंगबाजी की जाती है और बिलखसूस मौसम बहार में लाहौर में बिलखसूस और पंजाब भर में बिलअमूम पतंग उड़ाए जाते हैं। इस पतंगबाजी करनी कोई जुर्म नहीं है, पतंग उड़ाना कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन जब से एक ऐसी डोर आ गई है जिसको कहते हैं धात की बनी हुई डोर है, स्टील की बनी हुई डोर आ जाती है, तो कई लोग इस डोर की वजह से जान बाक हो गया। उनके गले पे जब ये फिरी तो उन्होंने उनके गले को काट दिया। तो उसके बाद हुकूमत ने सख्त इकदाम करने शुरू कर दिए। फिर तो लाहौर में भी ऐसा हुआ और दूसरे शहरों में भी ऐसा हुआ कि धात की बनी हुई इस डोर से लोगों को बचाने के लिए पतंगबाजी को रोका गया। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कोई बुरी बात भी नहीं है कि पतंगबाजी को रोक दिया जाए, महदूद कर दिया जाए, या एक ख़ास इलाके तक महदूद कर दिया जाए कि वो शहर से बाहर किसी जगह पर लोग पतंगबाजी का शौक़ पूरा कर लें। लेकिन दांत की बनी हुई डोर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेले। लेकिन जब पंजाब के वज़ीर आला को ये ख्याल आता है कि ये सख्ती की जाए, तो पुलिस का जो सरबराह है सूबे को, सारे सूबे में पतंगबाजों को गिरफ्तारी शुरू कर दी जाती है। बड़े अफसोस की बात है। पतंगबाजों को तो आप गिरफ्तार करते हैं जो पतंग उड़ाते हैं, तो जहाँ तैयार होते हैं वहाँ आप क्यों नहीं गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पतंगबाजी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाबंदी इस बात की होनी चाहिए जहाँ से धात की डोर बरामद हो और जो लोग बनाने वाले हों उनको जेलों में भेज दिया जाए। उनकी जमानतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बच्चों को जब पकड़ के ले जाते हैं, 30-30 हज़ार रुपये की आप रिश्वत भी लेते हैं, और फिर जो रिश्वत नहीं देता उसको आप पतंगबाजी में बांध के ले जाते हैं। एक बच्चा टैक्सले से पतंग खरीदता है तो रास्ते में उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं कि आपके हाथ में पतंग है। पतंग उड़ाते हो तो नहीं आपने उसको पकड़ा। वो तो थाने के साथ साथ मैंने देखा है लोगों की पतंग की दुकानें लगी होती हैं, लेकिन थाने वालों की सरपरस्ती में वहाँ सारा कारोबार होता है। अफसोसनाक बात यह है कि इसी तरह ये जो शादी ब्याह पर जो आतिशबाजी होती है, मुझे मालूम है कि इस वक्त भी राजा बाजार के गिरदो नवा में थाने के बिल्कुल पड़ोस में आतिशबाजी की दुकानें मौजूद हैं। लेकिन अगर पकड़ना चाहते हो तो वो रास्ते में पकड़ लेते हैं किसी को आतिशबाजी का सामान ले रहा हो। भाई आप इस आतिशबाजी के सामान पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? जहाँ दुकान है सोर्स बंद करें, इस कारोबार को बिल्कुल बंद करवाएं। वो तो आप करवा नहीं सकते, ना करते हैं। वो थाने वालों को वो पैसे जो देते हैं, वो उसका भत्ता जो वसूल होता है, उसको ख़त्म क्यों नहीं आप करते? आप पतंगबाजी है, पतंगबाजों को तो आप पकड़ लेते हैं, उन तक पतंग कहाँ से आती है ये तो आप देखें ना। डोर जहाँ बनती है, कोई डोर कोई बंद कमरों में नहीं बनती, खुली फजा में डोरें बनती हैं। आप वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप डोर बनाने भी दे देते हैं। पुलिस की करप्शन का एक नया जरिया बन गया है। पुलिस जगह जगह से लोगों को गिरफ्तार करती है, पैसे लेती है और फिर पोर्टल में डाल देती है कुछ लोगों की खानापूरी के लिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जनाब आईजी पंजाब को ये बात सोचनी चाहिए कि आपने जो हुक्म जारी कर दिया है उसके साथ ये भी तो हुक्म जारी करें कि जहाँ जहाँ से पतंग मिलते हैं, यहाँ जहाँ पर डोरें मिलती हैं, उसको क्यों नहीं ख़त्म किया? और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप पतंगबाजी के शौकीन को तो पकड़ के ले जाएं, लेकिन पतंग तैयार करने वाले के आप सरपरस्ती करें। फिर सैकड़ों की तादाद में लोगों को ऐसे ही पकड़ लेते हैं। किसी के हाथ में पतंग है, किसी ने डोर लूटी है, किसी ने पतंग लुटा है, उसको मिला है,
तो उसको आप पकड़ के ले जाएंगे क्यों आप पतंग उड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ उस शख्स को पकड़ें जिसकी डोर दांत की बनी हुई हो, उसको पकड़े, ना सिर्फ पकड़े बल्कि उसके खिलाफ 307 का मुकदमा बनाएं और हो सके तो उसको ज्यादा से ज्यादा अरसा जेल में रखा जाए ताकि ये सिलसिला खत्म हो। दांत की बनी हुई डोर बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो आप करते नहीं हैं। आप एक बेगुनाह लोगों को, जो छोटे बच्चे भी होते हैं, वो गुड़ियां उड़ा रहे होते हैं, तो आप उनको पकड़ के ले जाते हैं। मैंने खुद, मुझे मालूम है कि मेरे एक अजीज शादी की तकरीब के लिए आतिशबाजी का सामान ले जा रहे थे, थोड़ा सा तो रास्ते में पुलिस वालों ने चेक किया तो उन्होंने उनको धर लिया। भाई ये तो आपने धर लिया, ये नहीं पूछा कि भाई कहां से जहां से आया वहां उनको लोगों को धरें। उनके पास 3,000 रुपया थे, वो 5,000 पुलिस वाले मांगते थे, 3,000 तो वो नहीं दिया। लेकिन फिर उन्होंने कई महीने अदालतों के चक्कर लगाए। इसी तरह आप एक तालिब इल्म है, उसको आपको पकड़कर जेल भेज देते हैं, उसका तो आपने कैरियर तबाह कर दिया। आप ये सोचना चाहिए कि आप सोशली पॉलिटिकली भी सोचें कि वहाँ जो यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन हैं उनको बुलाकर कहें कि वो खुद मोहल्लों में ऐसा माहौल पैदा करें कि ये काम ना हो। लेकिन असल मसला तो ऑन डोर तो नहीं है ना, ऑन डोर से तो कुछ नहीं हो रहा। असल मसला दांत की बनी डोर से लोगों की हलाकतें जो होती हैं उसको रोकना मकसूद है। इसलिए ये रंजीत सिंह के फैसले मत करें, खत्म कर दें। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ कि जो मुंह में आया कह दें। आपको ये करना है कि इस पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में दांत की बनी हुई डोर जहां जहां से बरामद हो और जिस 28 गिरे के पास ये डोर उसके स्टोर से बरामद हो, उसको जेल भेज दें और उसकी जमानत न होने दें, ताकि उसको सबक मिले कि ये जो कारोबार छोड़ दे या फिर वो ऐसे पतंग और ऐसी डोर बनाए जो लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो। ये कोई पतंगबाजी जो है, कानून तो है नहीं कि आप पतंगबाजी करना जुर्म है। आप 144 सेक्शन लगा देते हैं, उसके तहत लोगों को गिरफ्तारियां करते हैं और उसके बाद उनको जेलों में भेज देते हैं। पुलिस की रिश्वत भी इस तरह बंद होगी। पुलिस के पास और कोई काम गिरफ्तारियों का नहीं होती, यही काम करके 150 आदमी उठाकर अपने थाने में उनको बच्चों को बेइज्जत करते हैं, फिर उनसे पैसे भी लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पैसे देकर अपने बच्चों की जान छुड़ाई है। इसी तरह पतंग लेकर जाते हुए पकड़ लिया, उन्होंने जान छुड़ाई, पैसे दिए, नहीं दिए तो जेल भेज दिया, उनका पर्चा काट दिया। इसी तरह आतिशबाजी में भी यही होता है कि आतिशबाजी की दुकानें तो बनी हुई हैं, जखीरे हैं और बम धमाके के जखीरे के लिए बराबर हैं। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन वहां से कोई आतिशबाजी लेकर जाता है, रास्ते में पकड़ लेते हैं। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, आप ये फैसला इस तरह करें कि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। ये ना हो कि आप इस तरह के सख्त फैसले करके, ऐलानात करके पुलिस को मजीद लोगों के साथ ज्यादती करने का मौका फराहम करें। मुझे उम्मीद है वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और तमाम शहरों की DPOs और RPOs लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, लोगों को नाजायज तंग नहीं करेंगे, पतंगबाजी के नाम पर, आतिशबाजी के नाम पर तंग नहीं करेंगे। शुक्रिया।